Good morning student. In last class we revised chapter number 1 and 2. So now we are going to revise our chapter number 3 housing and clothing. So देखिए हम सभी को हाउस की नीड है टू लिव इन यानी रहने के लिए उसमें, साथ ही हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है हीट से, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, रेन, बारिश से और विंड, हवा से। ठीक है, तो यानी हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, साथ में हमें कंफर्ट भी देता है। समर के टाइम में कंफर्ट देता है, हमें बहुत गर्मी ना लगे। ठीक है, ठंड में हमें फ्रीजिंग से, बहुत ज़्यादा ठंड से बचाता है। रेन में हमें बारिश से, भीगने से बचाता है। तो इसीलिए हम सभी को हाउस की ज़रूरत है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को ही हाउस की नीड है, बल्कि जितने भी लिविंग बींग है, चाहे वो एनिमल्स हो, वो बर्ड्स हो, उन सभी को हाउस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बर्ड्स को वो नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट में रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स जो है उनके डिफरेंट होम्स हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सभी एनिमल्स अपने अलग अलग होम प्लेसेस में रहते हैं। तो सभी को हाउस चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए। तो यहाँ पर देखो, उसमें हमने एक्टिविटी में डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस पढ़े थे। हाउस बोट है, कैरावन है, हट, इग्लू, फ्लैट, टेंट, वुडन हाउस एंड बंगलो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे गुड हाउस, एक अच्छा घर क्या होता है। तो जो बिल्कुल क्लीन हो, कंफर्टेबल हो, जिसमें हम सेफ़ रहें, इनफ स्पेस हो, तो ये गुड हाउस होता है। गुड हाउस के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि गुड हाउस में क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, इसमें सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए, प्रॉपर विंडो के लिए स्पेस होना चाहिए, डोर्स होने चाहिए, ताकि जो सनलाइट है वो हाउस में एंटर कर सके और उसमें जर्म्स को किल कर सके, मार सके। ठीक है, साथ में ओपन स्पेस होना चाहिए, वरांडा या फिर कोर्टयार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि ताकि फ्रेश एयर, ताज़ी हवा घर में एंटर कर सके और हमें वो अच्छी हेल्थ दे, बिकॉज फ्रेश एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। उसके बाद एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि डर्टी वाटर जो है वो घर से सीधा बाहर जाए। साथ में जो ड्रेनेज हैं, ड्रेन्स हैं, उन्हें कवर करके ढक के रखा जाए, ताकि मॉस्किटोज़, मच्छर ना हो या उनसे होने वाली बीमारियां जो हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया वगैरह है, वो उनसे बचा जा सके। किचन्स और बाथरूम घर में होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे वाटर फ्लो ना हो वहाँ से, ड्रेनेज प्रॉपर कवर हो, क्योंकि अगर ड्रेनेज वहाँ पे होगा, पानी लीक करेगा या फिर पानी जो है, डर्टी वाटर जो है वो कलेक्ट होता रहेगा एक प्लेस पे, तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ होंगे और वो डिफरेंट फिर डिजीज़ को स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, जिससे आप बीमार पड़ेंगे। प्रॉपर डोर्स हो, विंडोज़ हो, ताकि फ्रेश एयर घर में एंटर कर सके। ठीक है, साथ में नेटिंग हो विंडो में या फिर डोर्स में, ताकि फ्लाइज या फिर मॉस्किटोज़ जो है वो घर में एंटर ना कर सके। इसके अलावा बाथरूम और टॉयलेट के डोर्स को क्लीन रखें, ताकि जर्म्स स्प्रेड ना हो, जर्म्स फैले ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे कि गुड हाउस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा घर को हम क्लीन कैसे रख सकते हैं। क्लीन हाउस आप किसे कहेंगे? जहाँ पे स्वेप्ट एंड मॉप एवरीडे, रोज़ वहाँ पे झाड़ू लगाना चाहिए, पोछे से साफ़ करना चाहिए फ्लोर को, फर्श को, ताकि जर्म्स ना फैलें। इसके अलावा कुछ इंटरवल्स पे हमें कुछ टाइम बाद वाइट वॉश घरों में कराना चाहिए। ठीक है, साथ में वॉश बेसिन्स को, बाथरूम्स को एकदम क्लीन रखना चाहिए, डेली उसे क्लीन करना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करना चाहिए जर्म्स को किल करने के लिए। इसके अलावा डस्टबिन होना चाहिए, जिस प्लेस पे डस्टबिन की ज़रूरत है वहाँ डस्टबिन होना चाहिए। सिर्फ हमें घर के अंदर ही सफाई नहीं रखनी है, बल्कि आउटसाइड ऑफ द हाउस शुड बी ऑल्सो बी क्लीन। घर के बाहर की भी सफाई रखनी है। अगर आपके घर के आसपास या घर के बाहर छोटा गार्डन है तो उसे प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। इसके साथ साथ कीप बैक योर थिंग्स नीटली इन एट देयर प्लेस। अगर आपके पास टॉयज़, बुक्स, शूज़, आप इन सबको लेते हैं तो वापस इनके करेक्ट प्लेस पर इन्हें रखें, ताकि चीज़ें फैली हुई ना लगे, घर एकदम क्लीन लगे। ओके, तो ये हमारा था कि हम कैसे अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मोपिंग, वाइट वॉश हो रहा है, यहाँ पर ये लड़की जो है वो अपने थिंग्स को वापस करेक्ट प्लेसेस पे रख रही है, और जो भी चीज़ें हैं, वेस्ट है, उन्हें डस्टबिन में हमें थ्रो करना है। तो ये सब इन पॉइंट्स के थ्रू हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या क्या चीज़ें जो है मटेरियल यूज़ फॉर बिल्डिंग हाउस, क्या क्या चीज़ें हमें घर बनाने के लिए चाहिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ब्रिक्स हैं, आयरन रोड्स हैं, मार्बल्स हैं, सीमेंट्स, ग्लास, वुड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एल्यूमिनियम। तो ये सब चीज़ें कुछ मटेरियल हैं जो घर बनाने के काम आती हैं। तो ये चीज़ें हैं मटेरियल यूज़ फॉर बिल्डिंग अ हाउस, यानी घर को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। ओके, सो उसके बाद है क्लोथिंग, यानी कपड़े।
हम सब कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, साथ में क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से भी, ठंड से भी और बारिश से भी। ठीक है, जैसे हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है वैसे हमारी बॉडी को क्लोथ भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी हम क्लोथ्स पहनते हैं वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारी पसंद के अकॉर्डिंग होते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं। सर्दियों में हम लोग विंटर टाइम में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स पहनते हैं। बट एंशिएंट टाइम में आपको पता है जो मैन हैं उनके क्लोथ्स बहुत ब्यूटीफुल नहीं होते थे। वो जो क्लोथ पहनते थे वो पत्तियों से बनते थे, लीव से बनते थे और बार्क्स ऑफ ट्री यानी जो पेड़ की जो छाल होती है उससे बनाते थे। समटाइम वो एनिमल की स्किन से भी अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे। लेकिन उसके बाद जब इंसानों ने प्लांटेशन करना, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, खेती इन्होंने शुरू करी, प्लांट्स लगाए, तो प्लांट्स के थ्रू हमें, प्लांट्स से हमें फूड मिला, साथ में फाइबर्स भी मिले। और उन्हीं फाइबर्स जैसे कॉटन के प्लांट होते हैं, जूट के प्लांट होते हैं, उन्हीं प्लांट्स से हमने क्लोथ्स को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देखो हमने क्लोथ्स को 2 टाइप्स में बांटा, नेचुरल जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक और मैनमेड जो मशीन से बनते हैं। ठीक है, नेचुरल क्लोथ्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, वो फाइबर, वो कपड़े जो हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से कौन सा क्लोथ्स मिलते हैं, जैसे कि कॉटन प्लांट से कॉटन बनता है, जूट प्लांट से जूट बनता है। इसके अलावा एनिमल की स्किन से हमें वूल मिलता है, ऊन मिलता है। ठीक है, तो जो प्लांट एनिमल से हमें फ़ाइबर मिलता है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, और जो मशीन्स के थ्रू हम तैयार करते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, नेचुरल फाइबर है जूट, कॉटन, ये प्लांट से मिलता है। इसके अलावा सिंथेटिक जो मशीन से बनते हैं, जैसे नायलॉन है, ये कैशमिलॉन है, और साथ में रेयॉन है, टेरेलिन है या पॉलिएस्टर है। तो ये सब फैब्रिक हैं जो मशीन से तैयार होते हैं, तो इन्हें सिंथेटिक या फिर मैनमेड बोलते हैं, क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं। ओके, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कितने तरह के होते हैं। देखिए, जो क्लोथ्स हैं वो डिपेंड करते हैं वेदर पे, यानी कि मौसम पे। जो भी हम क्लोथ्स पहनते हैं वो वेदर पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो कोल्ड विंटर होता है, ठंड का मौसम होता है, जो सर्दियाँ होती हैं, उस टाइम पे हम स्वेटर्स, जैकेट्स कैरी करते हैं जो वूल से बनती है, थिक फर से बनती है, मोटी होती है, ताकि वो हमारी बॉडी को वार्म रखे, गर्म रखे। लेकिन हॉट समर में, गर्मियों के टाइम में हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो कॉटन के होते हैं, ताकि हमारी बॉडी को ठंडा रखें, जो स्वेट को जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, यानी इसलिए हम जो भी क्लोथ्स पहनते हैं वो हमारे वेदर पे डिपेंड करते हैं, मौसम पे डिपेंड करते हैं। तो टाइप ऑफ क्लोथ्स हमारे 2 टाइप्स के हो गए हैं, कॉटन क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं टाइप ऑफ क्लोथ्स हमारे नेचुरल क्लोथ्स और सिंथेटिक या फिर मैनमेड। ओके, तो ये चैप्टर हमने अभी रिवाइज करा है, चैप्टर नंबर 3 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जो असाइनमेंट सेंड करूँगी वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे।